हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू NIT साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से पूरा पीरियोडिक टेबल का मैं बताने जाना हूँ शॉर्ट ट्रिक्स कि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल का किसी भी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के अंतर्गत किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें केवल और केवल आपको एक्सेप्शन नहीं बता पाऊँगा क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक्स में एक्सेप्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर आपको एक्सेप्शन देखना है तो आप YouTube पे जाइए NIT साइंस क्लासेस, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल का पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। करीब 13 से 14 वीडियो पीरियोडिक टेबल का अपलोड हो चुका है जो पूरा सिलेबस कवर करता है। आप वहाँ पे जा कर के पूरा पीरियोडिक टेबल का क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से और नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत मैं चर्चा करूँगा कि किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप के अंतर्गत जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब कक्षों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। एटॉमिक साइज मतलब परमाणुवीय आकार घटेगा या बढ़ेगा। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा या बढ़ेगा, ये बताएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता के बारे में बताएंगे कि घटेगा या बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ धातु की विशेषता है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा। या नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब हुआ अधातु की विशेषता। तो एक ग्रुप को हम लेकर के चलेंगे और उससे आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या आएगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो एक ग्रुप लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट को हिंदी में बोला जाता है वर्ग फर्स्ट। ठीक है, तो वर्ग फर्स्ट ले रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो ये ग्रुप फर्स्ट है। इसको याद करने का तरीका है हेलिना का रब से फरार। ठीक है, इसको ट्रिक है याद करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, मतलब कि एटॉमिक नंबर का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 3 होता है। इसका बात करें तो सोडियम का 11 होता है, पोटासियम का 19 होता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा 37 होता है, 37। और इसका होता है सीजियम का 55 और फ्रेंसियम का होता है 87 होता है। अब इससे हम बात करते हैं कि क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बंटता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बंटता है 2 और 1 में बंटता है। मतलब इसके इंटरनल सेल में मतलब आंतरिक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका बात करें तो ये जो बंटता है 2, 8, 1 मतलब ये थर्ड सेल में जाता है, ये सेकेंड सेल तक ही रहता है। और इसका बात करें तो 2, 8 और 1 में बढ़ता है। इसी तरीके से आगे इसमें क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फिगर के अनुसार कि अगर लिथियम का बात करें तो लिथियम में टोटल सेल कितना है, 2 सेल होता है, 1 सेल और 2 सेल। ठीक है, सोडियम का बात करें तो सोडियम में जो सेल होता है, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह उतना है नहीं, 2 सेल। अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम में टोटल होगा 3 सेल। ठीक है, अगर बात करें पोटासियम में तो पोटासियम में जो सेल होगा वो 4 सेल होता है। इसी तरीके से रुबिडियम में जो होगा 5 सेल होगा, सीजियम में 6 सेल और फ्रेंसियम में 7 सेल होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होता है। इसमें सब में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। आगे इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन।
अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, जब किसी भी ग्रुप में, जब किसी भी वर्ग में, जब ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो सेल की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो सेल की संख्या इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज मतलब परमाणु, एटॉमिक साइज का मतलब परमाणुवीय आकार। तो परमाणुवीय आकार क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो इसका साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में कितना होता है? 1 ही होता है। सब में इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा में कितना होता है? 1 होता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इसमें सेम होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हम बताए थे कि किसी भी आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी हमको इस आइटम्स को देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पता होगा, अगर मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे आप, तो आप हम बताए थे कि जितना छोटा साइज होगा नाभिक उतना नज़दीक होगा, और उतना नज़दीक नाभिक होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बहुत मजबूत होगा, और जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? टफ काम है। तो उतना ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। तो सबसे छोटा साइज का मतलब हुआ कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, मतलब जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटते चला जाता है, क्योंकि आकार इसका साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब ये घटता है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन से प्यार। इलेक्ट्रॉन से प्यार का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का टेंडेंसी। तो इसको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ कि हम किसी भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के अंतर्गत किस प्रकार से उसको खींचकर अपने आइटम्स में रख सकते हैं। तो उसको किस प्रकार हम आइटम्स में रखेंगे? जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है मतलब क्या? नाभिक और मतलब न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। तो फ्री होने का मतलब हमको क्या करना है? ये नाभिक है, नाभिक थोड़ा दूर गया, तो नाभिक दूर गया मतलब क्या हुआ कि नाभिक दूर जाने का मतलब जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आएगा वो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? घटेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार क्या होता है? बड़ा होता है, मतलब साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कब करेगा? जब नाभिक नज़दीक होगा, न्यूक्लियस नज़दीक होगा तभी तो। और न्यूक्लियस तो यहाँ आगे चल करके इसका न्यूक्लियस क्या दूर जाते जा रहा है, तो न्यूक्लियस दूर जाते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब धातु की विशेषता। तो धातु की विशेषता आपको पता है कि धातु का अपना एक कैरेक्टर होता है कि धातु में बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब जैसे भी हम ग्रुप के अंतर्गत टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है? बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने का मतलब एटॉमिक साइज उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बल क्या होता है? घटेगा। तो जितना अट्रैक्शन बल घटेगा तो आराम से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया? वहाँ पे बढ़ गया। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने में अगर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया? घट गया। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, याद करने का तरीका है, लेकिन इसमें केवल और केवल एक्सेप्शन आपको नहीं बताए हैं। बाकी टोटल चीज़ आप पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स किसी भी वर्ग में अंतर्गत क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। तो हम बताएं कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा? बढ़ेगा।
एटॉमिक साइज भी क्या होगा, जब से ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या है, इक्वल है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में सबकी संख्या कितना होगा, 1 1 1 वर्ग 1 के अंतर्गत। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो ये था वर्ग फर्स्ट के अंतर्गत, मतलब टोटल वर्ग के अंतर्गत इसी प्रकार से हम लोगों को लेकर चलना। लेकिन एक्सेप्शन को हम अभी नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिलेगा तो उस एक्सेप्शन को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब बात करते हैं हम लोग पीरियड में, कि पीरियड में क्या होता है। तो एक पीरियड के बारे में बताते हैं कि पीरियड में क्या होगा। अब बात करते हैं पीरियड के अंतर्गत, कि पीरियड के अंतर्गत क्या होगा। तो एक पीरियड का मतलब होता है आवर्त। पीरियड को बोला जाता है हिंदी में आवर्त बोला जाता है। तो एक पीरियड को लेते हैं हम, सेकेंड पीरियड को लेते हैं। तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या आता है, पीरियड सेकेंड मतलब आवर्त सेकेंड को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आवर्त सेकेंड के अंतर्गत क्या आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होगा। ठीक है। नियोन भी आता है। नियोन जो होता है अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस का बहुत सारे चीज़ में लिया नहीं जाता है, लेकिन अगर साइज़ का बात करें तो साइज़ उसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वंडरवाल रेडियस काम करता है, उसका आकार सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम केवल पीरियड सेकेंड के अंतर्गत नियोन को हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं इसमें, सबसे पहले लिथियम का बात करते हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। इसका बात करते हैं तो इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका होता है 9। बात करते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो होगा बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल में इसमें बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाह्यतम कक्षा में 1 सेकंड 1 1 2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो अगर बात करें लेकिन नंबर ऑफ सेल्स देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल्स जो होता है सेम होता है सब के सब। सेकेंड पीरियड के अंतर्गत जो सेल होता है वो मतलब कि सेकेंड सेल के अंतर्गत आता है, मतलब टोटल के टोटल सेल की संख्या इसमें क्या होता है, सेम होता है। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो 1s2 2s1, मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया, 2। तो सभी का जितना भी पीरियड सेकेंड के अंतर्गत आता है सेल की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे सबके सेल की संख्या क्या होगी, समान होती है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होगा इसमें सेम होगा। पीरियड के अंतर्गत नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज का क्या होता है कि जब भी हम किसी पीरियड के अंतर्गत जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने का मतलब हुआ कि उसमें न्यूक्लियर इफेक्ट लगता है, न्यूक्लियस इफेक्ट लगता है, मतलब नाभिकीय प्रभाव होता है। नाभिकीय प्रभाव का मतलब हुआ कि जब हम लेफ्ट से राइट गए तो लेफ्ट से राइट जाने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, सेम होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहने के कारण और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण दोनों के बीच में अगर प्रोटॉन की संख्या जब बाएं से दाएं जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि बाएं से दाएं गए और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन सेल एक ही है। तो सेल एक ही का मतलब कि प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा और तेज़ी से खींचेगा, तो वहाँ पे साइज उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो नंबर एटॉमिक साइज क्या होता है, वहाँ पे छोटा होते जाता है। तो जब भी किसी भी पीरियड के अंतर्गत, आवर्त के अंतर्गत लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, घटते चला जाता है। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी किसी भी पीरियड के अंतर्गत जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से इस मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी। तो
तो इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी हमको पता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना हमको कठिन काम होगा। उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम हुआ मतलब उसमें ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसका मतलब ज़्यादा ऊर्जा देने का मतलब हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हुआ, उसका बढ़ते चला जाएगा। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी उसका क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का चाहत रखने वाला। तो इलेक्ट्रॉन का चाहत रखने वाला मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी और रखने का टेंडेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होते जाता है, मतलब डिक्रीज होते जाता है। और जितना ज़्यादा आकार उसका छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, उसका न्यूक्लियस क्या होगा, नज़दीक होगा। मतलब दोनों बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस छोटा होने का मतलब क्या हुआ, कम जाएगा। तो जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस नज़दीक आएगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो जब भी हम बाएँ से दाएँ की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, जितना छोटा आकार उतना न्यूक्लियस नज़दीक, और जितना न्यूक्लियस नज़दीक उतना प्रोटॉन नज़दीक नहीं इलेक्ट्रॉन के बीच में। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर डिस्टेंस नज़दीक है तो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ, मेटल्स का मतलब हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि अगर आकार बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। तो छोटा होने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम गया। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम गया मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो हो गया, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने का टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो वहाँ पे एटम्स क्या होता है, छोटा होते जाता है। और एटम छोटा हुआ मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में ज़्यादा नहीं पाया जाएगा, फ्री अवस्था में ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। मतलब क्या कि मेटालिक कैरेक्टर जब भी हम लेफ्ट की ओर से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। इसी तरीके से नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं पाया जाएगा। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हुआ, डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज़्यादा मतलब क्या अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस की ओर, मतलब फ्री में नहीं पाया जाएगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक था जो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत, इतना सारा शॉर्ट ट्रिक हम भाई बता चुका हूँ किसी भी वर्ग के अंतर्गत और किसी भी पीरियड के अंतर्गत। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।